गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और क्या हो रहा है आप लोगों का? ठीक ठाक है? चलिए एक बार फिर आपका सीयू एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। हम लोग लगातार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं और इसी तरह आप आगे भी पढ़ते रहेंगे। देखिए, पिछले टेस्ट में हमने पढ़ा था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस में हम बीइंग लगाते हैं और पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। आपको हमने पढ़ाया था कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता बदलते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और कर्ता से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। फिर हमने को दिखाया था कर्ता और कर्म परिवर्तन। तो हमने बताया था ही का हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाई हुम। और फिर हमने दिखाया था टेंस चेंज। तो हमने कोई शॉर्ट कर बताया था कि एक को दो में बीइंग और तीन को चार में बदलते हैं। या ऐसे मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आते हैं बीइंग। इज एम आर होता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट तुमने को बता दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर का, मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है, यहाँ पे आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और वे टेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट को हम बदलते हैं वो पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट को हम बदलते हैं ये पढ़ेंगे और जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है उनको भी हम पढ़ेंगे। उस सबको हम बता चुके हैं कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मतलब जो 4 नंबर टेंस होता है उसका और फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग तो नंबर हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट का। यदि वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में यदि वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में दिया हो, टाइम दिया हो फ्यूचर इंडिफिनिट, पहचान वो क्या होती है? विल व शैल। क्या होती है? विल व शैल। यदि वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दिया हो विल व शैल तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मतलब यदि वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है? विल व शैल और प्लस क्या लगा होता है? फर्स्ट फॉर्म।
मतलब विल व शैल दिया होगा और फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है भैया? विल बी व शैल बी का विल बी व शैल बी का प्रयोग करते और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। कोई दिक्कत? मतलब यदि वहां टाइम दिया होगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में दिया होगा, पहचान क्या होती है? विल व शैल, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की सक्रिया क्या होती है? विल बी व शैल बी का प्रयोग करते हैं। आपको हमने बताया था कि विल बी और शैल बी कहां पे आएगा? जहां पे आपका आई व वी हो वहां पे आपका आता है शैल बी, और बाकी में क्या आता है? विल बी। जैसे आपका हो गया ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, दे हो गया, और जो भी आपका सिंगुलर प्लूरल हो, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब एक वचन बहुवचन कोई भी हो, उन सब में क्या आएगा? विल बी। या ऐसे मान लीजिए आप कि आई और बी में शैल आएगा, मतलब शैल भी आएगा, और बाकी सब में विल भी आएगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आपको ने बताया था कि वैसे तो आई और बी में शैल आता है या शैल भी आता है, और बाकी में विल। लेकिन अगर बाद में जोर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, दबाव दिया जाए कि मैं ये काम जरूर कर लूंगा, तो समझ लीजिए उल्टा नियम होता है। तो क्या होगा? तो आई और बी में विल भी आएगा और बाकी सब में शैल भी आएगा। क्लियर हो गया? तो देखिए एक बार अब हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो डरिए नहीं, बस लगे रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप किसी से कमजोर नहीं हैं, बस हिम्मत ना हारिए, है ना? हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम, जाई विद राखे राम ताई विद। हिम्मत नहीं हारिए, बस राम को याद करिए अपने मन में और अच्छा कार्य करिए, सफलता को जरूर मिलेगी। राम का नाम अद्भुत है, आप राम को जरूर याद करिए। देखिए समझते हम लोग। बाकी आपका नियम वही है। कौन सा नियम है? कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, और मुक्त क्रिया का थर्ड फॉर्म, कर्ता से पहले बाई। जैसे आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू हिंदी। आई शैल, उसमें शैल लगा ना, कॉन्टेक्स्ट हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है? तो आई शैल टीच यू हिंदी। इसमें तो कर्म दो हैं, एक कर्म ये है यू, एक कर्म है हिंदी। आपको बताया था हमने, कर्म होते हैं दो, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो आपका हिंदी है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो निर्जु होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो सजु होते हैं वो
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो पहले हम लोग बनाते हैं यू से, तो क्या बनेगा, यू विल बी, क्योंकि आई में क्या लगता है भैया, आई में लगता है सेल या सेल बी, और यू में क्या विल बी, तो यू विल बी टॉट, यू विल बी टॉट हिंदी, यू विल बी टॉट हिंदी बाई, आई क्या होता है मी, तो बाई मी। अलग लिखिए, मोहन will not, मोहन will not eat the food, मतलब मोहन भोजन नहीं खाएगा, क्या बनेगा बताइए, द फूड will not be, the food will not be eaten, the food will not be eaten by मोहन। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत हमें कमेंट करें, और हमें कॉल भी कर सकते हो, कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो द फूड विल नॉट बी ईटन बाय मोहन, लिखिए, will Ram help us, will Ram help us, तुम लोग क्या बनेगा, जो यहाँ पे लिखा है अस, अस का होता है वी, तो क्या ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएगा सेल, सेल वी और बी, तो सेल वी बी हेल्प बाई राम। लास्ट में क्वेश्चन आ रहा, देखिए, वाई shall I, why shall I play the football, why shall I play the football, तो वो क्या बनेगा, why पहले why आ जाएगा, तो why अब जो फुटबॉल लगेगा will, तो why will the football, why will the football be, why will the football be played, होगी played, और बाई आई का होता है मी, तो बाई मी। हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई विल द फुटबॉल बी प्लेड बाई मी। क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत और दिखती है हम लोग समझते हैं, हु वाले कुछ वाक समझ लीजिए। तो बस आप डरिए नहीं, जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं, ये बात नोट कर लीजिए, बस थोड़ा कर्म करिए। कहते जो डर गया समझो क्या हो गया, वो मर गया। तो आप डरिए नहीं। तो हु विल हेल्प माई फादर, हु विल हेल्प मैं, वो क्या बनेगा, तो हु को होता है बाई हुम, तो बाई हुम विल माई फादर, बाई हुम विल माई फादर बी हेल्प्ड, बाई हुम विल माई फादर बी हेल्प्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
जैसे हु विल टीच, हु विल टीच मी इंग्लिश। हु विल टीच मी इंग्लिश में उसमें दो कर्म है, तो चाहे तो आप बना दीजिए मी से, चाहे बना दीजिए इंग्लिश से। तो पहले हम लोग बनाते हैं मी से। जब मी से बनाएंगे तो मी का हो जाता है आई, आई में लगता है सेल भी, तो क्या बनेगा, तो बाई whom shall, by whom shall I be, तो by whom shall I be taught, taught English। by whom shall I be taught English, अलग क्या लिखा है, अथवा by whom will English, by whom will English be taught me। लास्ट में क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो by whom will English be taught me, क्लियर, किसी को दिक्कत इस तरह कर लेंगे, ठीक है। अब ठीक है, समझते हैं हम लोग। अब किनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है समझ लीजिए आप लोग। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता, किससे बनता है, तो नंबर एक समझ लीजिए आप लोग। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन टेंस भैया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सही क्या इसकी होती है, आपका होता है हैज बीन व हैव बीन प्लस मुख्य क्रिया क्या लगा होगा, आईएनजी, और प्लस क्या दिया होगा, टाइम्स, टाइम सिंस व फार, सिंस व फार। तो जब कोई ऐसा वाक हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नंबर 2 लिखिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान क्या होती है आपकी, हैड बीन, पहचान आपकी इंग्लिश में लग दिया होगा, तो जहां पे हैड बीन लिखा हो प्लस क्या लगाओ, आईएनजी लगाओ, और प्लस में क्या होता है, समय लिखा हो सिंस या फार, सिंस या फार, तो इसका भी पैसा नहीं बनेगा। नंबर 3 क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसा नहीं बनता है। पहचान क्या हो गया भैया, विल बी व शैल बी, विल बी शैल बी प्लस क्या लगा होगा, आईएनजी, ठीक है। नंबर 4 कौन टेंस हुआ,
अब हुआ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी पढ़ाई क्या हुई? विल हैव बीन वा shall have been, will have been, shall have been plus ing plus since हुआ far। तो ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वाइज नहीं बनता, मतलब 8 टेंसों का पैसिव वाइज बनता है, 4 का नहीं बनता है। 4 में कौन कौन से? नंबर 1 तो तीनों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले हैं, बस 4 नंबर टेंस हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मतलब 4 टेंसों का पैसिव वाइज नहीं बनता, 8 का बनता है। क्लियर हो गया? 3 प्रेजेंट वाले, 3 पास्ट वाले और 2 फ्यूचर वाले। क्लियर हो गया? तो ये आप लोग याद रखेंगे इनका पैसिव वाइज। अगर आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि अब नई शिक्षा नीति आ गई है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता है। आपको पता है 20 नंबर जो हाई स्कूल में वो MCQ में आते हैं, विकल्प में आते हैं, उसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 टेंसों का पैसिव वाइज बनता है, 4 का नहीं बनता। क्लियर हो गया? कौन कौन टेंस है वो? ओके, आप नाम भी याद कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर में टेंस का नाम भी पूछा जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान होती है हैज बीन व हैव बीन प्लस ing सिंस व फॉर। अगला होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन ing सिंस व फॉर। फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है विल बी, शैल बी, ing। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस ing और सिंस ऑफ फॉर। सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन है, ये समय के लिए आते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। कोई अगर आपसे पूछ दे कि सिंस और फॉर क्या होते हैं, तो सिंस और फॉर दोनों प्रीपोजिशन होते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। क्लियर हो गया? अब देखिए लास्ट वाक्य हम लोग देखते हैं। तो आप डरे नहीं, बस पढ़ते रहिए, अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए, अपने छोटे भाई या बहन जो भी हो आप उनको बताते रहिए। और कोई भी जिसे इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो उसको भी बताइए। कोई पैसा नहीं, आपके लिए निःशुल्क सेवा है, ये समाज सेवा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अगला देखिए क्या है, अगला आपका है 2 नंबर मान लीजिए, यदि वाग फ्यूचर परफेक्ट, यदि वाग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हो, दिया हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या इसकी होती है बताइए? तो विल हैव व शैल हैव, और प्लस क्या होता है आपका तब है थर्ड फॉर्म। जब भी कोई टेंस परफेक्ट होता है तो वहां थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, तो उसको थर्ड फॉर्म वही लगा देंगे। यदि वहां कायम दिया हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है? विल हैव व शैल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म। तो उसका एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होता है, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सक्रिया क्या होती है, विल हैव बीन। सबसे बड़ी सक्रिया सी की होती है लास्ट टेंस की, विल हैव बीन वा, शैल हैव बीन, का प्रो करते हैं, क्या लगाएंगे, विल हैव बीन व शैल हैव बीन का प्रो करते हैं। तथा वही थर्ड फॉर्म, वही मतलब जो लगा होगा वही थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अरे और देखिए आपका वही नियम है, आई और बी में क्या आएगा, आई और बी में क्या आएगा, शैल हैव बीन, और बाकी में क्या आएगा, और बाकी जो बचे उसमें सब में क्या आएगा, विल हैव बीन। ठीक है, आई और बी में शैल हैव बीन आएगा और बाकी में क्या आएगा, विल हैव बीन आएगा। ठीक है, और सब में क्या आएगा, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक हो गया, कोई दिक्कत, तो वही समझ लीजिए। बाकी वही नियम, आपका कौन नियम, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाई। हो गया, चलिए देखिए, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, तो बिना कुछ किए कुछ मिलता नहीं है। कहते हैं जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तब हमें ऑक्सीजन मिलती है, बिना एक सांस छोड़े हम दूसरी सांस को ग्रहण नहीं कर सकते, ये नियम है। जब दुकानदार को हम पैसे देंगे तब वो हमें सामान देगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो जो समय चल रहा है उसका सदुपयोग करें और ईमानदारी से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। और ध्यान रखिए, आप कमजोर नहीं है। देखिए क्या लिखा है इसमें, वी शैल हैव eaten the मैंगो। क्या होने आपका, तो द मैंगो will have been, the mango will have been eaten और बाई बी क्या होता है भैया, अस हो जाएगा। देखिए they will have done, their
वर्क, दे विल हैव डन देयर वर्क। तुम लोग क्या बनेगा, तो देयर वर्क will have been, their work will have been done। तो their work will have been done by, दे का क्या होता है, them। who will have, who will have written a letter, who will have written a letter। तो by whom will a letter by whom will a letter have been, तो by whom will a letter have been written। लास्ट में क्वेश्चन आगे देखिए, I shall have, I shall not have, I shall not have, I shall not have seen the good fruits। I shall not have seen the good fruits। तो बनेगा the good fruits, the good fruits will not have, the good fruits will not have been seen, the good fruits will not have been seen by I का मीन। हो गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हो गया, एक बार हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था। हो गया कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिवाइज से पैसिव बढ़ाना, और कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिवाइज से पैसिव नहीं बनता है। तो नंबर 1 हमने को पढ़ा है कि यदि वाक्य फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है, विल व शैल दिया होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया होगा, तो उसका पैसिव बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया विल बी व शैल बी का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर हमने बताया था कि 4 टेंसों का पैसिव नहीं बनता है। नंबर 1 कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तथा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हो गया, इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। 4 टेंसों का पैसिव नहीं बनता है
आड का बनता है। फिर हमने लास्ट टाइम को पढ़ा कि यदि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होगी, जहां पे विल हैव व शैल हैव दिया हो तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया हो, तो उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की सक्रिया विल हैव बीन व शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म जो लगा होता है वही लगा देते हैं। हो गया। बाकी आपका नियम वही है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, और कर्ता से पहले बाई लगाते हैं। कर्ता और कर्म बदलते कैसे बदलेंगे, ही का आपका हो जाता है हिम, सी का हर, आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम और हु का बाई हूं। तो आप डरे नहीं, लगातार आप पढ़ते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। आपको नए नए टॉपिक, इंग्लिश बिल्कुल आपको सरल लगेगी, बस केवल आप पढ़ते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं। कहते हैं गॉड हेल्प देम हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तो आप डरिए नहीं, बस कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और बस लग जाइए पढ़ने के लिए। पढ़ाई आपको जरूर आएगी, इंग्लिश आपको जरूर आएगी, इंग्लिश को आना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपके परिवार का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप यूं ही दूसरों की मदद करते रहें और जीवन में अच्छा बनते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।